जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। वो पाकिस्तान का एक बंदा नहीं था जो क्रिकेट मैच के बाद बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। इन्होंने वक्त बदल दिए, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। अभी कुछ वैसा ही हाल टीएमसी के कई सारे ऐसे नेताओं का हो रहा है जो कि एक समय था जो कि अडानी के ऊपर चिल्ला चोट करने से अपने आप को बिल्कुल भी रोका नहीं करते थे, और बल्कि इतनी चिल्ला चोट किया करते थे कि सुनने वाले के कान तक पक जाते थे कि अरे यार ये इतना क्या बोल रहे हैं। अडानी अंबानी के ऊपर इन लोगों ने इतने आरोप लगाए थे कि मतलब जो सुनता था उनको ऐसा लगता था कि ये तो सही में चोर है। जिसको नहीं पता हो बैकग्राउंड के बारे में, उसको यही लगता था कि लोग वाकई में चोर है। मतलब पराग अग्रवाल सीईओ बना ट्विटर का, तो इन लोगों को इतनी खुशी हो रही है, लेकिन हमारे देश में जो लोग देश में रोजगार पैदा कर रहे हैं उन लोगों से इनको खासी जलन होती है। अब अगर आप मुझसे यहाँ पर ये कहने वाले हो कि भैया हम तुमसे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं क्योंकि जो बातें तुम कह रहे हो वो गलत है, तो मैं आपको बता दूं, महुआ मोइत्रा जो कि टीएमसी की काफ़ी बड़ी नेता है, मुखर होकर अपनी बात सभी के सामने रखती हैं और अक्सर अपनी बात सभी के सामने रखती हैं। अडानी की चिर प्रतिद्वंदी थी, काफ़ी कुछ बातें इनके बारे में बोलती रहती थी। सही बात है, बोलना भी चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो आपको बिल्कुल बोलना चाहिए। लेकिन अब देखिए, अब अडानी की एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें कि वो ममता बनर्जी के साथ हुई मुलाकात के बारे में बता रहे हैं, और इस मुलाकात को लेकर भी कई सारी बातें हैं जो कि सोशल मीडिया पे इस समय चल रही हैं कि भैया ये मुलाकात क्यों हुई है, कैसा इन्वेस्टमेंट होने वाला है, क्या कुछ चीज़ें हैं जो कि निकल कर इसमें सामने आने वाली हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, बंगाल में इससे क्या चीज़ें सुधरने वाली हैं, किस प्रकार की इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर आएंगी, किस प्रकार के लोगों को मतलब वहाँ पर मदद मिलेगी, कैसा क्या रोजगार पैदा होगा, इन सभी चीज़ों को लेकर लोगों के मन में एक सवाल आ ही जाता है। लेकिन महुआ मोइत्रा के कुछ पुराने ट्वीट्स हैं और साथ ही साथ रवीश कुमार की बदली हुई बोली है जो कि इस समय काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है और लोगों का ध्यान भी अपनी तरफ काफ़ी खींच रही है। क्योंकि देखिए, ऐसा है कि जब कोई व्यक्ति इतने बुरे तरीके से पलटता है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, नज़रों में आ ही जाता है। जैसे महुआ मोइत्रा के कुछ ट्वीट्स की हम लोग बात करते हैं, तो जैसे एक ये ट्वीट मैडम ने किया था, ये 30 सितंबर 2021 का ही ट्वीट है, ज़्यादा पुराना ट्वीट नहीं है। इसमें ये लिखती है कि इंस्टीड ऑफ रीनेमिंग ओल्ड वन 1995 मिड डे मील MDM scheme, maybe government should rename Adani takeover of all India infra as PM पोषण स्कीम इंस्टीड। यहाँ पर ये अडानी की बुराई करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अब क्योंकि ममता बनर्जी जी के साथ हाथ मिला लिया अडानी ने, तो शायद अब इनके बोल पलट जाएंगे। इसी के साथ एक और ट्वीट है इनका, ये इन्होंने 23 जुलाई 2021 को किया था। ये लिखती हैं कि इलीगल फॉर इंडियंस टू हैव ओनरशिप वाया फॉरेन एंटाइटीज, फ्री फ्लोट फैक्ट affairs, minority holder rights affairs, disclosure affairs, no idea if stocks are pledged indirectly, also means very little free float, Adani getting benefits of mega cap, low cost debt, part of MSCI। काफ़ी खोजबीन करके लगाया हुआ ये ट्वीट लगता है। तो मुझे उम्मीद है कि महुआ जी इसी प्रकार से अडानी जी के खिलाफ अभी भी अपनी खोजबीन जो है वो जारी रखेंगी, भले ही वो टीएमसी के साथ अब हाथ मिला रहे हों। महुआ मोइत्रा का अगला ट्वीट है, ये ट्वीट इन्होंने 27 जून को किया था। ये लिखती हैं कि 2 weeks एंड वी स्टिल डोंट नो हुज मनी इज अडानी, सिक्योरिटी क्लियरेंस imperative to recover Mumbai airport, if so Home Ministry clearly knows who owns shares. Nation would certainly like to know. Maybe Government of India will only answer in Parliament। मतलब आंसर पार्लियामेंट में मिलेगा। यहाँ पर ये एयरपोर्ट के टेक ओवर को लेकर जो बहस चली थी उसको लेकर बात इन्होंने करी थी, लेकिन अब शायद नहीं बोलेंगी। एक और ट्वीट में मोहतरमा लिखती हैं कि टुडेज लोकसभा ओनर शोज विन विन मॉडल बाय अडानी, बिड फॉर एयरपोर्ट एंड देन इन्वोक फोर्स मेजर टू डिले टेक ओवर, ड्यू पेमेंट्स ऑफ 1500 crores delayed, so AAI bears reduced revenues during pandemic instead of Adani, मेजर लॉस टू एक्सचेकर। अब आप समझ सकते हैं यहाँ पर इनकी कितनी ज़्यादा घृणा थी, या कह सकते हैं कि अडानी को लेकर क्या सोच थी। ऐसा ही एक रवीश कुमार जी ने भी पोस्ट किया है। इस पोस्ट में उन्होंने काफ़ी कुछ बातें करी हैं मुलाकात के ऊपर। अडानी से जो अडानी और ममता बनर्जी की जो मुलाकात हुई उसके ऊपर इन्होंने ये बात कही है। कहा तो उन्होंने काफ़ी कुछ है, कुछ ज़्यादा ऐसी बात नहीं है, ठोस बात। बस आखिरी पैराग्राफ में आपको चीज़ समझ में आएगी। इसमें लिखते हैं कि मैं कहीं से नहीं कह रहा कि राजनीतिक संबंधों को लेकर होने वाली बात जायज़ नहीं है। मतलब कोई और मिले तो वो नाजायज़ है, लेकिन ये मिले हैं तो फिर नाजायज़ है, जायज़ है। मैं कहना चाहता हूं कि जब आप सब बात करें तो केवल ये ना देखें कि कांग्रेस को से लेकर ममता बनर्जी तक उनसे मिल रहे हैं, बल्कि ये देखें कि मिलने वालों की आर्थिक नीति क्या है। अब यहाँ पर आर्थिक नीति की बात हो रही है, वरना जब ये बीजेपी वालों से मिला करते थे अडानी, तो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदों की बात होती थी। बल्कि ये देखें कि मिलने वालों की आर्थिक नीति क्या है, उसके भीतर कितने छोटे बड़े अदानी और अंबानी होंगे, हमें और आपको पता भी नहीं होगा। मतलब अब ये नए युग के बारे में बातें कर रहे हैं। बहरहाल ये सब बातें तो ऐसी होती हैं जो कि पब्लिक जो होती है बिल्कुल आंखें गाड़ के बैठ के देखती रही होती है, और इसीलिए ये सारी बातें निकल कर ऐसे सामने भी आती हैं। तो इसीलिए लोगों ने अपनी राय भी इसके ऊपर देना शुरू कर दी है। तो इन सभी तस्वीरों को लेकर जो कि अडानी और ममता जी की सामने आई, इसको लेकर लोग अब ट्विटर के ऊपर अपने रिएक्शंस भी दे रहे हैं और अलग अलग तरह की बातों कहकर अपने दिल की बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अमात्य राक्षस लिखते हैं
तो इसी के साथ पश्चिम बंगाल के सभी एयरपोर्ट के साथ साथ बंगाल को खरीदने के लिए अडानी से अपील करती हुई बंगाल की प्रधानमंत्री, यहाँ पर लिखा है घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही। मतलब पहले क्या होता था, पहले ममता बनर्जी ने कहा था टू ब्रदर्स मतलब अडानी और अंबानी आर देयर ऑन द टू साइड्स ऑफ एंड्स ऑफ द स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, हम दो हमारे दो हो गया वेस्ट बंगाल चीफ। मतलब ये बुराई करते हुए दिखाई देती थी, तब की ये वो बात है। निशांत लिखते हैं कि इसी अडानी के हाथों मोदी जी देश ने बेच दिया, अब ममता दीदी इन्हें बंगाल बेचने के लिए तैयार कर रही हैं। आरिफ लिखते हैं ममता ऑफिशियल दीदी अब अच्छे दिनों के कर्णधार अडानी और प्रशांत किशोर के साथ मोदी से देश बचाएंगी। वाह, सही ट्रैक पे जा रहे हो। देखो होता है ऐसा, फिर पब्लिक के बाद जब पकड़ती है तो फिर इसी तरीके से पकड़ती है। निक लिखते हैं कि अडानी की सरकार बीजेपी फॉर त्रिपुरा। माधव 1.8 मिलियन लिखते हैं कि लो जी, ममता ने तो अडानी को बंगाल बेच दिया। अब आप जब पहले दूसरों के ऊपर आरोप लगा चुके हो तो फिर इस तरह की बातें तो आपको भी सुनने को मिलेंगी। आशीष लिखते हैं कि 7 साल से अडानी अंबानी को कोसने वाले लिबरल पत्रकार अब उस ममता ऑफिशियल के चीयर लीडर बने हैं जो खुद अडानी अंबानी के चक्कर लगाती है। ममता बनर्जी को अडानी अंबानी का एजेंट कब से बना रहे हो, और गुजरात के मोदी बंगाल चुनाव से बाहरी हैं तो गुजराती अडानी बंगाल में बाहरी आखिर क्यों नहीं है। एनडीटीवी ने लिखा है कि ममता बनर्जी मीट्स बिजनेस टाइकून गौतम अडानी इन कोलकाता। मतलब सुर बदल जाते हैं लोगों के, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, समय के साथ बहुत सी चीज़ें बदल जाती हैं। रतन ने लिखा है कि धुल गए सब पाप, ममता जी ने आशीर्वाद मिल गया, अडानी शुड हैव डन दिस अर्लियर, ऑल हिज सिंस वुड हैव बीन वॉश्ड इन हुगली, क्रिएटिंग वेल्थ इज गुड ओनली इफ डन अंडर सेक्युलर्स। मतलब अगर सेक्युलर के अंडर में आप ये सब काम करेंगे तो आपको बहुत सी तारीफें मिलेंगी। वैली बॉय लिखते हैं इसके ऊपर कि नाउ इट्स अडानी विथ ममता बनर्जी ट्राइंग टू ब्रिंग हियर क्लोजर टू द बीजेपी टीम आफ्टर अमित शाह फील्ड। मतलब नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश की जाएगी बीजेपी के साथ। निसर्ग ने सीधा साधा सवाल पूछा है कि नाउ व्हाट, अब क्या होगा, मोदी गोइंग टू सेल बंगाल टू अडानी, क्या मोदी बंगाल अडानी को बेच देंगे। राजीव चोपड़ा इसके ऊपर लिखते हैं क्या क्वेश्चन फॉर महुआ मोइत्रा, इफ अडानी इज इन्वेस्टिंग 300 crores इन द एयरपोर्ट इन बंगाल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ममता ऑफिशियल एंड द प्राइम मिनिस्टर, नॉट मच, वोंट यू एग्री। मतलब अगर अडानी 300 करोड़ रुपए वहाँ के एयरपोर्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर उनमें और हम जो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो बातचीत करते रहते हैं कि उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, इन दोनों में क्या ही अंतर रह जाएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं अभी स्ट्रीमलाइन तरीके से बाहर निकल कर धीरे धीरे आएंगी तो और भी बातें समझ में आएंगी। लेकिन हाँ, हाल फिलहाल की बात यही है कि अडानी की जो तस्वीर इस समय ममता बनर्जी के साथ वायरल हो रही है उसने खासा बवाल मचा दिया है, और बवाल मचा दिया है तो इसीलिए अब ये बातें इतनी ज़ोर शोर से हो भी रही हैं, क्योंकि देखिए जो चीज़ें होनी चाहिए वो चीज़ें होनी चाहिए। हम लोग देखते हैं कि राजनीति में अक्सर लोग अपने फ़ायदे के लिए सही बात को भी कुछ इस तरीके से घुमा के पेश करते हैं कि वो बात आपकी समझ से टोटली परे हो जाती है और आपको यकीन ही नहीं होता कि क्या ये वही बात है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे या फिर ये कोई और बात है। दरअसल इन सभी चीज़ों के बीच में जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि देश में अभी प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात करने पर इतनी गालियाँ पड़ने लगती हैं लोगों को, वहीं पर हमें दूसरी तरफ ये भी देखना चाहिए कि रोज़गार की कितनी संभावनाएं पैदा हो रही हैं। भाई जो लोग सरकारी नौकरी में बैठे हुए हैं उनसे मेरी कोई बुराई नहीं है, लेकिन सरकारी कामकाज करने के जो तौर तरीके होते हैं उन तरीकों में बदलाव की कितनी आवश्यकता है ये आपको तब पता चलेगा जब आप किसी मजबूरी में सरकारी दफ्तर में कोई काम करवाने के लिए जाएंगे और फिर वहाँ पर आपको बार बार चक्कर काटने पड़ेंगे। तो सरकारी कामों में कई सारे ऐसे सरकारी काम हैं जिनमें कि तेज़ी की आवश्यकता है। जो काम 10 दिन में होते हैं वो 1 दिन में भी हो सकते हैं, 2 दिन में भी हो सकते हैं, लेकिन उस चीज़ के लिए हमको एक वो साइकी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे देश में लोगों के मन में जो एक साइकी बन के बैठी हुई है वो यही बैठी है कि सरकारी नौकरी मतलब आराम की नौकरी। हमें सरकारी नौकरी मिल गई है तो हमारा हक बन गया है आराम करना। आप देखेंगे कई जगह पर इसीलिए हड़ताल भी करते रहते हैं सरकारी कर्मचारी, वरना आपको तो नौकरी मिली हुई है, क्या ही दिक्कत है। पर ठीक है, क्या कर सकते हैं भाई। तो हमारे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते हैं महुआ मोइत्रा जी आगे भी अडानी को लेकर इस प्रकार के ही खुलासे करती रहती हैं या फिर अब कुछ बदलाव आएगा। जय हिंद, जय भारत।